बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन, कल की पूरी रात, कल का पूरा दिन, 22 अगस्त का पूरा दिन एक अजीब सी फ्यूरी में गुजरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को लेकर, जहाँ पर हुकूमत अपनी रिट का वो एक नशे में होती है, वहीं पर कुछ सहाफ़ी ऐसे जो हुकूमती पॉलिसीज़ को सपोर्ट कर रहे होते हैं वो भी पूरा दिन मजाक उड़ाते रहे तहरीक इंसाफ का कि जी भाग गए, ये हो गया, वो हो गया, जलसा नहीं कर सके, ये मौलाना होते जलसा करके दिखाते, जमात इस्लामी होती जलसा करके दिखाते। और ये सवालिया निशान भी था ऑब्वियसली, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क भी है, इसके ऊपर तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का एलामिया आया है बाकायदा। लेकिन सवाल ये है कि ये हुआ क्यों, व्हाट हैपेंड, व्हाई इट हैपेंड। इसमें कुछ डॉट्स तो पहले से थे, लेकिन उन डॉट्स में क्लैरिटी लेकर आए हैं नुसरत जावेद साहब। सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत सीनियर आदमी हैं, बहुत लंबे चौड़े अरसे से जर्नलिज्म कर रहे हैं। नुसरत जावेद साहब पूरी सिचुएशन में क्लैरिटी लेकर आए हैं। मैं पहले वो खबर आपके सामने रख देता हूँ, उसके बाद आगे चलते हैं। नुसरत जावेद साहब कहते हैं कि उनके अपने सोर्सेज या उनके जो इत्तलात उनके पास हैं वो ये कहते हैं कि जो 21 और 22 की दरमियानी शब थी, 12, साढ़े 12, 1 बजे के करीब इमरान खान साहब से रब्ता किया गया था और रब्ता करके उनको कहा गया था कि जनाबे वाला मुबारक सानी वाला केस लगा हुआ है, इस्लामाबाद के हालात बहुत ख़राब हैं, मजहबी जमातों के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आप जलसा करते हैं हालात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं, कोई टकराव की सूरत हाल बन सकती है, मज़ीद टकराव की सूरत हाल बन सकती है और सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। तो ये सारी पिक्चर जब उनके सामने रखी गई तो उन्होंने कहा जी ये वो हुकूमती सिक्योरिटी इदारे, हुकूमती इदारे जो हैं उनके अशखास की बात कर रहे हैं कि उन्होंने ये सब कुछ इमरान खान साहब को बताया। फिर नुसरत जावेद साहब कहते हैं कि जी ये बताने के बाद कहा गया कि हमारी बात पर अगर आपको यकीन नहीं है तो आप अपने काबिल एतबार कोई जो लोग हैं उनसे बात कर लीजिए। और साथ ही एक शर्त रख दी गई कि काबिल एतबार लोगों में से एक लिस्ट जो 3-4 लोग हैं उनमें से आप किसी को भी बुलवा कर मिल लीजिए और आप उनसे कंफर्म कर लीजिए कि जो इन्फॉर्मेशन हम इस्लामाबाद की और सारे सर्कमस्टांसिस जो हैं जो आपके सामने रख रहे हैं आप उनका चेक कर लीजिए। तो 3 नाम नुसरत जावेद साहब कहते हैं कि दिए गए, अली अमीन गंडापुर साहब, बैरिस्टर सैफ साहब और आज़म सवाती साहब। और उसमें से पिक किया एक नाम इमरान खान साहब ने, और वो नाम क्यों पिक किया वो भी आपको समझ आ जाएगी। वो नाम पिक किया आज़म सवाती साहब का। और फिर अगली इत्तला, अगली खबर इससे भी बड़ी है, वो ये है कि जनाब आज़म सवाती साहब को फ़ोन करके बुलवाया गया, इमरान खान साहब का रब्ता करवाया गया। जो आप कह रहे थे ना, ये रिसेंटली खबरें चल रही थी, डिप्टी सुपरिटेंडेंट के पास से फ़ोन पकड़ा गया, वो जनरल फैज़ के साथ कनेक्टेड था, ये था वो था। सो नुसरत जावेद साहब की खबर के मुताबिक तो फिर से फ़ोन इस्तेमाल हुआ है, फिर से रब्ता करवाया गया है। अब समझ आती है आपको कि इसके पीछे क्या चल रहा था। अब एक और डॉट कनेक्ट कर लेते हैं कि इन सारे 3 जो नाम दिए गए थे, अपने चीफ मिनिस्टर को बुलाते, अली अमीन गंडापुर को बुलाते, बैरिस्टर सैफ को बुलाते, वाई आज़म सवाती साहब, क्यों आज़म सवाती साहब ही हैं जिनको सुबह 7:30 बजे बुलवाया गया इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए। आपको याद होगा कि आज़म सवाती साहब का कितना हाश और कितना क्लैरिटी के साथ स्टांस था, या वो कितनी क्लैरिटी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। सो ये एक तासुर जो किसी के बारे में भी दिया जा सकता है ना कि इस्टेब्लिशमेंट का बंदा है, कोई दोनों तरफ खेल रहा है, वो आज़म सवाती साहब के बारे में नहीं दिया जा सकता। लिहाजा इमरान खान साहब, ये मेरी परसेप्शन है, लिहाजा इमरान खान साहब बुलवाते हैं आज़म सवाती साहब को, वो बताते हैं जाकर के ये जो ठीक आपके तक इन्फॉर्मेशन आई है ठीक है। लिहाजा 7:30 बजे वाली मुलाकात के बाद ये तमाम तर मामलात जो थे ये पोस्टपोन कर दिए जाते हैं, जलसा जो तरनौल वाला वो पोस्टपोन कर दिया जाता है। अब यहाँ पर 1 सेकंड के लिए रुक जाइए। मुलाकातें स्टार्ट होती हैं 9 बजे के करीब, जेल मैनुअल के मुताबिक। अलीमा खान साहब भी सवाल उठाती हैं उसके ऊपर, शेर अब्दुल मरवत साहब भी सवाल उठाते हैं उसके ऊपर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डिजिटल मीडिया का एक्टिविस्ट भी सवाल उठाता है, और सवाल उठाता किनके ऊपर है, आज़म सवाती के ऊपर, बैरिस्टर गौहर के ऊपर, अली अमीन गंडापुर के ऊपर और तमाम उमर यूब के ऊपर, तमाम जो डिसीजन मेकर्स हैं। यहाँ तक कि कुछ इत्तलात तो ये हैं कि कुछ लोगों का बड़ा लहदे हुआ है, शेख वकास अकरम साहब और ये जो सारी टियर 1 की लीडरशिप है ना, ये कोई उमर यूब साहब, सवाती साहब, अली अमीन गंडापुर साहब, ये कोई फैसला इन तमाम लोगों के लिए बहुत आसान फैसला नहीं था। इसमें बहुत सारी इत्तलात हैं कि कोई ग्रुप्स जो तहरीक इंसाफ के अंदर हैं उनकी बड़ी लहदे हुई है आपस में एंड ऑल दैट, कि क्यों जलसा पोस्टपोन किया है। अब रीजनिंग जो थी, डाउट जो है वो ये है कि इमरान खान साहब की शायद बात को मिसकोट किया गया, उनको कुछ और बताया गया, बाहर लाकर कुछ और बता दिया गया। अब इन सारे सिनेरियो को डॉट टू डॉट कनेक्ट करके लाएं तो थोड़ी क्लैरिटी मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। मुझे नहीं पता कि मैं किस हद तक कामयाब होता हूं, बिकॉज में बहुत कुछ है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, लेकिन ऑब्वियसली फिर वो सोर्सेज आपके जो हैं वो अनसेफ हो जाते हैं। वो खुद से कहते हैं कि यार ये खबर, ये तो मेरे मुंह से निकली हुई बात थी, मेरे मुंह से तो बंदे आइडेंटिफाई हो जाते हैं, आपके सोर्स आइडेंटिफाई हो जाते हैं। लिहाजा इशारे कुनाइयों में बात की जा सकती है और आप तक पहुँचाई जा सकती हैं चीज़ें। इस सारे सिनेरियो के अंदर 2-3 चीज़ें हैं जो हमें समझने की ज़रूरत है।
एक तो ये कि जो बैकएंड पे चीज़ें चल रही होती हैं उसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी फैमिली या पार्टी के भी तमाम लोगों को पता हो। अलीमा खान साहब जो सवाल बार बार पूछ रही थी ना कि क्यों 7:30 बजे मुलाकात करवाई गई, कैसे हो गई, तो उसका मतलब है कि जो बैकएंड पे चीज़ें चल रही हैं उनका इल्म अलीमा खान साहबा को भी नहीं है, शेर अब्दुल मरवत को भी नहीं है कि पीछे क्या चल रहा होता है। वो तो नुसरत जावेद साहब खबर ले आए और नुसरत जावेद साहब ने वो बॉम्ब फोड़ दिया, वरना शायद वो किसी के इल्म में भी ना होता कि बैकएंड पे क्या चल रहा था। तो इसी तरह जब रावी चैन लिख रहा होता है तो हो सकता है कि जो पीछे चल रहा है रावी के ख्वाबो ख्याल में भी ना हो, उसके वहमो गुमान में भी ना हो कि पीछे क्या हो रहा है। अब आ जाइए इस जलसे के मौजूदा है क्या हालात वाक़यात के हैं। जो गिरफ्तारियों की लिस्टें आई हैं ना तरनौल के जलसा गाह से, आप वो लिस्टें ज़रा गौर से पढ़िए और कोर कमेटी का जो एलामिया है उसको ज़रा गौर से पढ़िए तो आपको सिचुएशन बहुत क्लियर हो जाएगी। मैं एलामिया की चंद लाइनें हैं वो आपके सामने पढ़ना चाहूँगा क्योंकि इसके ऊपर पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्लैरिफिकेशन दी है अपने वर्कर्स को। उन्होंने पूरी क्लैरिफिकेशन दी है कि जनाब ये नहीं है कि एम जलसा पोस्टपोन हो गया एंड वी हैप्पी विद इट, हमें भी आपकी तरह टेंशन है, अपने वर्कर की तरह टेंशन है। सो इसके ऊपर क्लैरिटी थोड़ी लेके आते हैं। आज 22 अगस्त को, मतलब जो कल गुजर गए 22 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोर कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ जिसमें बानी चेयरमैन इमरान खान के लिए गए इस फैसले की मुत्तफ़िका तौर पर तायीद की गई, जिसके तहत आज इस्लामाबाद में मुनक्किद होने वाले जलसे को 8 सितंबर तक मुलतवी कर दिया गया। अब आगे अगला एक जिसमें जुमला है, आगे चल के वो ज़रा सुनने वाला है, उस पर गौर से सुनिएगा। कोर कमेटी इस बात का भी मुत्तफ़िका तौर पर अदा किया गया कि मुल्क भर में आइंदा होने वाले तमाम जलसे अपने मुकर्ररा वक्त पर मुनक्किद होंगे और इसमें हुकूमती इदारों की किसी किस्म की मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मतलब हुकूमती इदारों की किसी किस्म की मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो क्लैरिटी तहरीक इंसाफ का वर्कर चाहता था अपनी जमात से, वो क्लैरिटी आपको इस एक जुमले में मिल रही है। अब लाहौर वाला जलसा, 8 सितंबर वाला जलसा ये सारी सिचुएशन मजीद क्लियर कर देगा क्योंकि रिसेंटली बुलंदो बांग दावे तो इस जलसे को लेकर भी बहुत किए गए थे। अली अमीन गंडापुर साहब की स्टेटमेंट हो जाए, मरवत साहब की हो जाए, पंजोता साहब की हो जाए, किसी की भी स्टेटमेंट उठाकर देख लीजिए, दावे तो उनके बहुत बुलंदो बांग थे। अब आगे क्या होने जा रहा है उसका अक्स या उसकी पिक्चर इस एक जुमले के अंदर है कि हुकूमती इदारों की आइंदा इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मतलब डू और डाई वाली सिचुएशन होगी, आप एनओ से दें या ना दें, हम हर हाल में जलसा करने जा रहे हैं। अब जो लोग वहाँ से पकड़े गए हैं और किस किस्म के लोग थे जो इमरान खान की सपोर्ट में वहाँ तक पहुँचे हुए थे, कोई रेडी बान है, कोई सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है, कोई मजदूर है, कोई लेबरर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, हर तबका फ़िक्र के लोग इस जलसे में पार्टिसिपेशन के लिए आए हुए थे और बहुत सारे लोग गिरफ्तार भी हुए। अब इन गिरफ्तारियों का कैनवस बड़ा कर लीजिए कि जी जलसा हो जाता है, जलसा कर लिया जाता है, तो किस हद तक गिरफ्तारियाँ होती, किस हद तक मार धाड़ होती वहाँ पे, किस हद तक आज टकराव की सूरत हाल थी। मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूँ, मैं आपको बता नहीं सकता कि इस्लामाबाद के सर्कमस्टांसिस क्या थे। एंट्री पॉइंट से लेकर डी चौक तक, और डी चौक को चारों जो सारा वो सुप्रीम कोर्ट और पार्लिमान और वो सारे जो बिल्डिंग्स हैं, तमाम तर सड़कें ब्लॉक कर रखी थी इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने। हर स्पॉट के ऊपर लंबी चौड़ी नफरी पुलिस की और रेंजर्स की थी। इवन जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पर तो रेंजर्स की अच्छी खासी नफरी तैनात थी आज, क्योंकि केस बहुत सेंसिटिव था। इसको 1-2 दिन पहले से तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों ने जोड़ना स्टार्ट कर दिया जी शायद कि तरनौल वाले जलसे की वजह से यहाँ पर डी चौक को सील किया गया, एवरीथिंग। मैंने तब भी कहा था नो। आज जो मुबारक सानी वाला ज़ेर समात केस था उसकी वजह से वो तमाम तर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए गए थे। बहरहाल इसमें मोराल तहरीक इंसाफ के वर्कर का डाउन हुआ है, बिल्कुल हुआ है। जो लीडर एक्सक्यूज़ मी जो तहरीक इंसाफ के लीडर एजुटेशन की पॉलिटिक्स में बिलीव करते हैं उनका मोराल भी डाउन हुआ है। लेकिन दिस डिसीजन वॉज अ नीड ऑफ द आवर, ये ज़रूरत थी, ये किया जाना चाहिए था, ठीक किया गया, वरना हालात किस हद तक कशीदा हो सकते थे आपको अल्फाज में मैं बयान नहीं कर सकता। मैं बहुत सारी चीज़ों को विटनेस करता रहा हूँ, देखता रहा हूँ कि यही हमारे जो भाई मजहबी जमातों के आए हुए थे 1-2 दिन पहले, कि पार्लियामान और सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुँचे थे सब तमाम बैरियर्स को अबूर करके। तो इस तरह के मामलात के अंदर सियासी जमात का जलसा और फिर इतना सेंसिटिव केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर होना, इट वॉज एक्चुअली वेरी डेंजरस। लेकिन इसमें ख़बर ये थी, जो मैं पूरे व्लॉग में अंदर आपके मंजर कशी करने की कोशिश की मैंने, इसमें ख़बर ये थी कि बानी पीटीआई इमरान खान साहब से, साबिका वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से किस लेवल की इंगेजमेंट चल रही है, कहाँ तक इंगेजमेंट चल रही है, ये ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ टीवी के ऊपर हो। जिस तरह नुसरत जावेद साहब एक बहुत बड़ी खबर निकाल कर लाए हैं कि उनको पीछे इंगेजमेंट थी जलसे को पोस्टपोन करने के लिए, कुछ इन्फॉर्मेशन पास ऑन की गई थी और बज़ाहिर इम्प्रेशन ये आता है इस सारे मामले से कि रिक्वेस्ट की गई थी
तो फिर ये मुमकिनात में से है कि फैमिली को, शेर अब्दुल मरवत को या बहुत सारे सहाफ़ियों को, मेरे जैसे, आप जैसे और बहुत सारे व्यूअर्स को शायद पता भी ना हो कि बैक एंड पे इंगेजमेंट क्या चल रही है। अपना ख्याल रखिएगा, तो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।